हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम करंट इवेंट्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो भी मोटिव है, इसको जो मतलब सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो वो तो सीखेंगे ही, पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि इसको शेयर कर दीजिए। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आए, ये टॉपिक आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। तो चलिए, ये रिसेंट का टॉपिक जो है, ये सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। ये अभी हाल फिलहाल में बात आ रही है कि यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। हमने नीति आयोग का जो नाम है वो सुन रखा है, हमने प्लानिंग कमीशन का नाम सुन रखा है। उसी की तर्ज पर, उसी के बेसिस पर यहाँ पे यूपी में भी जो योगी जी हैं, इन्होंने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही है। क्या चीज़ है, कैसे है, चलिए आगे जानते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको किस मॉडल पे बेस्ड है, नीति आयोग के मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है। नीति आयोग का काम क्या होता है कि वो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है अपने स्टेट की, मतलब अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। स्टेट, जब हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कंट्री को भी स्टेट बोलते हैं। ठीक है। तो जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग काम करती है, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ बनाना, हर एक सेक्टर को देखना, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, और सभी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे कि हर एक जो सेक्टर है, हर एक तबका है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, उन दोनों को ही आपसी संबंध के साथ इस्टेब्लिश करके उन दोनों का ही डेवलपमेंट करना, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और जो इंडिया है वो जो हमारी डेवलप कंट्री से जो डेवलपिंग स्टेज में है, उससे वो डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। ऑल दो पूरा पूरा डेवलपमेंट हो सके, ये काम रहता है नीति आयोग का। तो यहाँ पे अब सेंट्रल लेवल पे तो हमारे पास नीति आयोग है ही, बट अगर हम वही काम अपना बेसिक जो हमारा स्टेट आता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मिलके सेंटर, तो जो आपका स्टेट आता है, अगर हम स्टेट में भी अपनी अलग एक कमीशन बना देंगे जो कि नीति आयोग के ही बेसिस पे वर्क करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो स्टेट में अंदर, क्योंकि वो रूट लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल की बात मैं फिर अब कह सकता हूँ कि हाँ, जो स्टेट के अंदर की बात है, तो वो इस कमीशन को पता होगा कि कहाँ पे ज़रूरत है किस चीज़ की, कैसे पॉलिसीज़ बनाना है, किस पर्टिकुलर चीज़ों, किस पर्टिकुलर सेक्टर को चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए मोर फोकस्ड अप्रोच देने के लिए, कि जिससे जो स्टेट है उसका डेवलपमेंट हो सके, उस उनके लिए पॉलिसीज़ ला सकें हम, और एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बना सकें, उस के लिए यहाँ पे जो है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा। वही मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बनाने के लिए क्या चीज़ें मतलब क्या ज़रूरी है, और पॉलिसी अगर हमको किस चीज़ पे बनानी है, किस लिए बनानी है, किन लोगों के लिए बनानी है, और कैसे बनानी है, क्या उसमें क्राइटेरिया रखना है। ठीक है। बहुत सारी जैसे योजनाएं आती हैं, आप सभी को पता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। स्कॉलरशिप भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है कि 2 लाख या 4 लाख आपका जो एनुअल इनकम है वो इतना हो, उससे ज़्यादा ना हो, इस तरीके से ना। तो वही चीज़ है कि वो थिंक टैंक की तरह ये काम करेगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, जिससे और फोकस्ड अप्रोच के साथ यहाँ पे स्टेट का डेवलपमेंट हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक गेस लग जाएगा कि हाँ, किस बेसिस पे नीति आयोग की तरह ही हमारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन भी वर्क करेगा। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। बहुत सारे जब आपका एग्ज़ाम्स होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, ये चीज़ पूछी जाती है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। आने वाले दिनों में आपके सामने जब एमसीक्यू, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे या कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, आना ही आना है। ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कब बनी, तो ये 1 जनवरी 2015 को बनी। और किसको हटा के, किसको डिकमीशन करके, तो प्लानिंग कमीशन को हटा के यहाँ पे नीति आयोग लाया गया था मोदी जी के द्वारा ही। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अपग्रेडेशन हुआ था प्लानिंग कमीशन का, जो कि बनी थी 15 मार्च 1950 में। ठीक है। सबसे पहले 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी। उसके बाद वो चलते चलते, काम करते करते कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई, तो मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग ला दिया। और जो है चीज़ों के साथ इसमें और एडिशनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। तो
क्या वर्किंग है नीति आयोग की, आप एक बार ये देख लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप देख सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में, ठीक है, अब कुछ पॉलिसीज़ हमको बनानी होती है कि हमें अगर पर्टिकुलर कंट्री के साथ किस तरीके से डील करना है, किस कंट्री के साथ डील करना है जिससे हमारा जो नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है वो बनी रहे, चाहे वो हमारे पास जो हथियार हों उसको ख़रीदने से लेकर हो, या फिर जो विमान हम खरीदते हैं, राफेल विमान जैसे खरीद रहे हैं हम, और ये सब फ्रांस से कुछ लिया हमने, रशिया से कुछ लिया, है ना, तरह तरीके के जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो हमने लिया। तो ये सब कौन है, ये सब नीति आयोग के द्वारा ही होता है, ठीक है। वो प्लानिंग जो है ना, कि इस तरीके से हमको प्लान करना है कि जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है, कंट्री की सिक्योरिटी है, वो बनी रहे, और जो हमारा फ्रेंडशिप है अदर कंट्रीज़ के साथ भी उसको इस्टेब्लिश करना, कुछ इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है नीति आयोग, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है, बट वो तो सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है, बट जो बेसिक अगर हम बात करें तो एक स्टेट, बेसिक तो वैसे हम विलेज और डिस्ट्रिक्ट होता है, बट स्टेट भी अगर हम बात करें सेंट्रल के बाद में तो स्टेट आएगा, राइट। तो स्टेट लेवल पे और फोकस अप्रोच लाने के लिए वही वो काम होगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो अदर डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, नेशनल एजेंसीज़ हैं, उन सभी के बीच में पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के साथ, इंडियन एटॉमिक एनर्जी जो आपका है IAEA उसके साथ, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन, डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कभी इन केस हमको ज़रूरत पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, तो वो चीज़ जब तक आप अच्छी एक पॉलिसी नहीं बनाओगे, उनको क्या आप प्रोवाइड करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है, वन हैंड यू टेक एंड अदर हैंड यू गिव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कुछ आप सर्विसेज देते हो या आप भरोसा बनाते हो, तो वो जो रिलेशन है ना, वो किस तरीके से करना है, वो नीति आयोग आपका बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, या किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमको कितना रुपए चाहिए, उस प्रोजेक्ट का क्या एम है, वो सब चीज़ें एक पूरी PPT बना के मैं कह सकता हूँ, या एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके वो वर्ल्ड बैंक के सामने रखेगी कि मुझे इतना लोन चाहिए इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये हमारी स्कीम है, और इस स्कीम से एक जो हमारे चिल्ड्रंस हैं, जो हमारे यहाँ बोल सकते हैं, या वुमेंस हैं, जो हमारे पुअर पीपल हैं, उनको मदद मिलेगी, जिससे हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो सकेगा। तो वर्ल्ड बैंक भी फिर उस चीज़ को अप्रूव करके आपको लोन वगैरह देता है, मतलब इंडिया को लोन वगैरह देता है। तो कुछ इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप को बनाए रखना नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ, ये भी वर्किंग होती है नीति आयोग की। नेक्स्ट हम देखें, वर्क फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द, यहाँ पे कंट्री लिखूँगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि हर ना ही सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ना ही सिर्फ पार्टनरशिप विद नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज, बल्कि हर उस मैं कह सकता हूँ हर एक फील्ड को कवर कर दिए नीति आयोग, जो कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होगा, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए होगा, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा फ्रॉम डेवलपिंग स्टेज टू डेवलप्ड, ठीक है, फ्रॉम बीइंग डेवलपिंग कंट्री टू बी द डेवलप्ड कंट्री। तो विलेज लेवल पे एंड एग्रीगेट दीज एट हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो विलेज लेवल पे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, वो भी कभी कभी नेशनल, ये जो इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी नीति आयोग भी क्या करती है कि वो बेसिक लेवल पे भी बना देती है, कभी कभी विलेज को भी ध्यान में रखते हुए, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो भी ये नीति आयोग के द्वारा वहाँ पे प्लान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि वो दिक्कत को दूर किया जा सके। बट अब आप देख सकते हो कि नीति आयोग के ऊपर ऑलरेडी इतना काम है यार, वो कंट्री लेवल पे वर्क कर रही है। तो अगर हम एक और बॉडी बना देंगे जो स्टेट लेवल पे वर्क करे, क्योंकि जब नीति आयोग वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, कंट्री लेवल पे काम कर रही है, तो उसके पास ऑलरेडी इतना बर्डन है कि अगर आप पर्टिकुलर स्टेट को देखना चाहोगे तो वो उतना फोकस्ड अप्रोच के साथ आई थिंक काम नहीं कर पाएगी, जितना अब जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन है वो कर सकेगा। तो इसी की तर्ज पे जो है योगी जी ने यहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ाने की वो दी है, ठीक है, अप्रूवल दिया है। तो यहाँ पे हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके हेड होंगे चेयरमैन जो बोल सकते हैं हम, तो वो CM होंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन जो होंगे वो एक एक्सपीरियंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, किसी भी फील्ड में।
2 डेप्यूटी सीएम भी होंगे यहाँ पे, और मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, वाटर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड सो ऑन जैसे मिनिस्टर्स भी यहाँ पे शामिल होंगे इसके जो कमीशन होगा उसमें, ठीक है। स्पेशलिस्ट होंगे फ्रॉम वेरियस फील्ड्स अपॉइंटेड बाय सीएम। अब भाई पॉलिसीज़ बनाना है तो उसके लिए हर एक स्पेशलिस्ट होता है ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या आर्ट्स का, लिटरेचर का, हर एक चीज़ को लेकर, तो वो सब जो स्पेशलिस्ट होंगे वही यहाँ पे मदद करेंगे एक अच्छी पॉलिसी बनाने में, जिससे कि ग्रोथ हो सके यूपी की, ठीक है। क्योंकि यूपी लेवल पे ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। तो इस तरीके से। और बाकी नीति आयोग में कैसे कौन होता है चेयरमैन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अब हम स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एक थोड़े से कुछ वर्किंग देख लेते हैं कि जैसा कि नीति आयोग की वर्किंग होती है वही इसकी भी वर्किंग होगी। ये पॉलिसीज़ को रिव्यू करेगी कि कितनी अच्छी तरीके से पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हुई हैं, किस लेवल पे पॉलिसी ने आउटपुट क्या आया है और आउटकम क्या आया है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, अदरवाइज आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, ठीक है। आउटपुट और आउटकम क्या निकल रहा है उस पॉलिसी का, वो भी यहाँ पे ये स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया देखेगी, और फिर उसके बाद में जो भी कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो वो पॉलिसी में चेंजेस करके उसको अपडेट करके और इफ़ेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेगी। स्टेट में कई तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक एम्पावरमेंट हुआ या फिर फिज़िकल कुछ रिसोर्सेज हुए, फाइनेंशियल कुछ रिसोर्सेज हुए जिसकी नीड है अगर, तो वो भी ये स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये तैयार करेगी और एक अपने स्टेट के या अपने जो राज्य है उसके डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगी, ठीक है। स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी। तो यही था कुछ मेरी तरफ से। कैसा लगा आपको टॉपिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मुझे ये जो सीरीज़ है करंट इवेंट्स की वो कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगे या जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।